हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेखा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ क्योंकि हमारा लड़का आज बहुत ज़्यादा बीमार है। 2-3 दिन से बीमार है। कितने दिनों से बीमार था, जैसे बीमार बहुत ज़्यादा नहीं था, उसके बैक में पेन हो रहा था बहुत तेज़ तेज़। तो आज कम से कम 15-20 दिन से उसको पेन हो रहा था, पर मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं खेल रहा है, कूद रहा है तो उसको पैर में कीड़ा पकड़ ले रहा है या फिर कहीं चोट लग गया है। लेकिन वो दर्द बहुत ज़्यादा ही बढ़ता गया। तो मैंने बहुत जगह मैंने उसका दवा भी कराया, पर किसी भी दवाई से उसका दर्द बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। और लड़का मेरा बहुत बहुत ज़्यादा ही आज तकलीफ़ बढ़ गई है। तो मन इतना ज़्यादा उदास है, इतना ज़्यादा मन उदास है कि क्या कहें। और एक माँ के सामने बेटा जब बीमार पड़ता है, अपने बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो फिर इतना बुरा लगता है ना कि मैं क्या बता सकती हूँ आप सबको। इस समय मेरे पर क्या बीत रही है मैं ही समझ सकती हूँ, और कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन आज डॉक्टर को दिखाने भी जाना है, देखते हैं कब जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपना बेडशीट सही कर रही हूँ। सुबह-सुबह का अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। मैंने आज बेडशीट को चेंज कर दिया और दूसरा बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे उसको बिछाए हुए, थोड़ा-सा गंदा दिख रहा था। अच्छा भी नहीं लगता है। और देखिए, जिसको काम करने की आदत है ना, तो ऐसे खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे इस समय काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी काम करूँ। काम करने में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी खाली बैठ रही हूँ ना, तो सिर्फ आँख से आंसू निकल रहा है। इसलिए मैं कामों में अपने बिजी रह रही हूँ ताकि मेरा ध्यान इधर उधर भटका रहे। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। इतने छोटे से बच्चों को भगवान कैसे इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं। हल्का फुल्का बीमार होता है तो चलो मानते हैं कि आज बुखार हुआ कल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि देख करके मेरा तो एकदम मतलब दिमाग ख़राब हो जा रहा है, मन बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा है। अभी मैं एक छोटा-सा क्लिप आप सभी को आगे शेयर करूँगी, आप सभी देखिएगा। उसको उठने-बैठने में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है कि अगर कोई बड़ा रहता तो मतलब बिस्तर से एकदम हिलता नहीं, लेकिन बच्चा है, भगवान बच्चों को हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं सहने की। तो सब कुछ खेल तो नहीं रहा है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा-सा भी उसको आराम लग रहा है तो तुरंत चलना शुरू कर दे रहा है। और ऐसे उठने-बैठने में बहुत ही उसको तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि जितना मेरे झाड़ू से जाले वगैरह भेटा जाते हैं, जाले से मेरे से भेट जाते हैं, उतना मैं डेली का डेली जाला साफ़ कर देती हूँ ताकि ये ज़्यादा बर्डन एक दिन ना पड़े और बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। अभी तक तो मैं चद्दर को सेट कर लिया और उसके बाद से मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। प्रियल आज 4-5 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहा है, उसका स्कूल भी बुरी तरह से छूटा हुआ है। बुलबुल स्कूल गई हुई है। बुलबुल स्कूल गई हुई है। अकेले जाने में भी तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही समझा कर के मैं स्कूल भेज रही हूँ। अब मानिए एक लड़का बीमार है तो उसके चक्कर में दोनों का स्कूल छूटे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं उसे बहुत ही अच्छे से समझा कर के लंच में वो जो बोलती है वही दे कर के मैं उसको स्कूल भेजती हूँ। किसी भी तरह से वो स्कूल जाए, कम से कम इसका स्कूल ना छूटे। और देखिए, जो दिमाग काम नहीं करता है, दवा काम नहीं करता है। लोग बोलते हैं कि दवा और दुआ दोनों ही बहुत बहुत काम करता है। तो आई होप, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे बच्चे के लिए आप सब बहुत बहुत ज़्यादा दुआ दीजिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर एमआरआई लिखा हुआ था और 3-4 जांच भी लिखा हुआ था, जो कि सारा ही मैंने करा लिया है। बाकी एक रिपोर्ट, 2-3 रिपोर्ट तो मिल चुके हैं। एक रिपोर्ट 1 सप्ताह के लिए फंस गया है, वो 1 सप्ताह बाद आएगा। अब जब 1 सप्ताह बाद आएगा तो सारा ही रिपोर्ट डॉक्टर एक साथ ही देखेगा, लेकिन एक साथ देखने से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। 1 सप्ताह तक अभी उसकी प्रॉपर कोई इलाज नहीं होगी। जब तक डॉक्टर पूरा रिपोर्ट ना देखेगा तब तक लड़का बहुत तकलीफ़ में है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ 1 सप्ताह तक। अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो जो रिपोर्ट आ गया वही मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी। उसके बाद से जब सारी रिपोर्ट आएगी तो फिर उस डॉक्टर को दिखाऊँगी, क्योंकि इसमें एमआरआई में तो बीमारी पकड़ में आ गई है, इसकी हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। और उसके बाद से आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा मतलब बच्चों को नज़र वज़र भी लग जाती है और झड़वाने के लिए भी। तो मैं ऐसे किसी साधु बाबा को भी पता कर रही हूँ
कहा जाता है ना कि विश्वास तो इन सब पे आदमी नहीं करता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो कोई जो भी बताता है सारा ही उपाय करना पड़ता है और मन उस समय करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाता है। तो मैं आज एक मंदिर है यहाँ पे करमदेश्वर मंदिर, वहाँ पे मैं लेकर के जाऊँगी उसको और फिर देखूँगी कि वहाँ क्या होता है। वो भी कर दे रहे हैं, हो सके किसी भी चीज़ से आराम मिल जाए उसको। नज़र भी लग जाती है, जब ये बच्चा था छोटा था तो बहुत ज़्यादा इसको नज़र लगती थी। कोई भी इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर, एकदम गोरा सा मोटा सा, कोई भी इसको खिला लेता था तो बहुत जल्दी इसको नज़र लग जाती थी। कैसे हो? बेकार। बेकार क्या बेकार? अच्छा नहीं दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? इधर। कैसे? थोड़ा सा उठने की कोशिश करोगे? ना ना। करवट लो ना थोड़ा सा, देखिए कैसे हो। बस 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 बस। अब वापस सीधा होने के लिए मत बोलिएगा। नहीं होंगे। वापस सीधा नहीं हो पाओगे। तो हो जाएंगे लेकिन हाँ? दर्द होगा। ऐसे दर्द नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है। प्याला प्याला बच्चा है, स्ट्रॉन्ग बच्चा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बच्चा है ये। खींच करके हिला तो मत दीजिए। जल्दी ठीक हो जाएगा। कब तक डेट मिलेगी? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में एकदम ठीक हो जाएगा। तो पक्का हार्ट अटैक देंगी। बेड रेस्ट करना है 1 सप्ताह तक तुमको। एक सही। बाबा रे। सो गाइस, थोड़ा सा हमने दिखाया आप सभी को इनको कैसे दर्द हो रहा है। करवट वरवट बदलने में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना कि क्या बताएं, एकदम हालत खराब ही है। बस रिपोर्ट आ चुकी है और लेकिन अभी डॉक्टर देखे नहीं है। 1 सप्ताह का समय मिला है, अभी एक रिपोर्ट आना बाकी है। 1 सप्ताह बाद वो आएगा, जब सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे उसके बाद से डॉक्टर देखेगा, तो उसके बाद से ही कोई दवा लिखेगा या कुछ भी लिखेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है इसको। किसी काम में भी एकदम मन नहीं लग रहा है, एकदम मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। स्कूल तो इनका छूट ही गया है, 4-5 दिन से स्कूल छूट गया है और अभी मुझे लग रहा है कि पूरा महीने भर तक स्कूल नहीं जा पाएंगे। एकदम बेड रेस्ट, फुली बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर। बस आप सब भी दुआ कीजिए, एक माँ बाप के सामने। मतलब अब हमको दवा के लिए दुआ की जरूरत है? दवा दुआ दोनों की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ के लिए दवा और दुआ दोनों ही चाहिए। अच्छा, मतलब कि आप ये सर फोड़ने के लिए भी किसी की दवा और दुआ चाहिए होता है? होने को कोई नहीं टाल सकता है। जितना लिखा रहता है, आदमी कितना भी बच बच के चले, चाहे कुछ भी करे, जितना लिखा रहता है उतना हो ही जाता है। तुम बचपन में कहीं मतलब बेड पे तुमको बैठा देते थे तो तुम बेड पर से नीचे नहीं उतरते थे कि हम गिर जाएंगे, और ऐसे तुम झांकते रहते थे कि मतलब ऐसे ऐसे हाथ बढ़ाते थे कि कोई आके हमको ले ले, लेकिन तुम खुद से नहीं उतरते थे। सोचो, अभी हाइट लंबी हो गई है तो उतर ही लेते हैं। बस ये है कि इतना तुम बच के रहते थे, उसके बाद से भी इतनी दिक्कत हो गई है। तो गाइस, एक आदमी बताया था कि यहाँ पे एक बाबा है जो बच्चों को थोड़ा ऊपर से भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रियल को लेकर के आई हुई हूँ और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग एकदम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हुए हैं। ऐसा मानते तो नहीं है हम, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। जब आदमी मजबूर हो जाता है तो हर चीज़ करके देखता है कि कुछ भी तो फ़ायदा कर दे, किसी भी चीज़ से हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो मैं यहाँ पे बहुत ही विश्वास के साथ मैं लेकर के आई हुई कि दवा तो कर ही रही हूँ, दवा के साथ थोड़ा ये भी कर दूँ। हो सकता है कि कहीं किसी की नज़र लगी हो, तो मैं ये भी कर दे रही हूँ। हमेशा एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी हो जाती है इसको। और गाइस, वहाँ पे से आने के बाद इसके सर में हो रहा था इतना ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। पता नहीं क्यों, मैं जब से इसको झड़वा करके लाई थी तब से इसके सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है। पेन रिलीफ में भी मैंने इसको दिया है, लेकिन अभी तक इसको थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा है। तो मैं इसके सर में मालिश कर रही हूँ, तेल लगा कर, ठंडा तेल लगा करके मैं इसके सर में मालिश कर रही हूँ। और बहुत तेज़ तेज़ से दर्द हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय के बाद से सर में दर्द क्यों होने लगा। मतलब एकदम परेशान सी हो जा रही हूँ मैं। मुझे मेरा दिमाग काम करना एकदम से बंद हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ इसके साथ।
सो गाइस अभी हो रही है शाम का टाइम और शाम की आरती हम सभी लोग मिल करके कर रहे हैं। मैंने प्रियल को बोला कि प्रियल तुम शंख बजाओ ताकि तुम्हें भी थोड़ा देखते अच्छा लगेगा, तो लेकिन इसके सर में और बहुत ही तेज़ दर्द होने लगा। बजाते बजाते बहुत तेज़ इसके सर में दर्द होने लगा एकदम। इस देखिए ये अपना सर कैसे घुमा घुमा कर पकड़ करके वो कर रहा है, तो मैंने इसे छुड़वा दिया, छोड़ दो मत करो। और समझ में नहीं आ रहा है सर में इसके क्यों दर्द होने लगा। हर चीज़ से मैं बहुत ही परेशान इससे हो गई। अब मैं 1 सप्ताह तक वेट नहीं करूंगी, बाकी रिपोर्ट जो भी आएगा उसे मैं बाद में डॉक्टर को दिखाऊंगी। जो भी रिपोर्ट आ चुकी है उसे मैं पहले डॉक्टर को दिखा रही हूँ, क्योंकि लड़का बहुत ही तकलीफ में है। थोड़ा भी झुकना रखना कुछ भी करने से बहुत तेज इसके सर में दर्द हो रहा है। और बुलबुल यहाँ पे आरती कर रही है। मैं बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखाती हूँ कि सबको ये सब चीज़ें आनी हो चाहिए, पता होनी चाहिए कि घर में कैसे क्या होता है। मानिए कभी हम ना रहे तो ये सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मैंने शाम की आरती कर ली है और फिर कल तो इनको लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो कल का ब्लॉग आप सभी देखिएगा, जो भी आगे होगा रिपोर्ट में आएगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक मत कीजिए हमारे वीडियो को, पर हमारे बच्चे को दुआ ज़रूर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।